भारत सरकार को कहेंगे। मतलब हम इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कहेंगे। इस जल विद्युत परियोजना पर धारा 5 लगाए जाने के चलते काम रुका हुआ है, जबकि 80% काम पूरा हो चुका है। बुंदेलखंड में हो रही लगातार बारिश से बांध में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। बुंदेलखंड में लगातार हो रही बारिश के साथ रनगवा और गंगऊ बांध से छोड़े गए पानी से बांधा में केन नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। पानी के बढ़ते जलस्तर से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी तरह की सहायता नहीं दी जा रही और न ही उनकी सुध लेने वाला कोई है। प्रशासन का कहना है कि लगातार नजर रखे हुए है और पल पल की जानकारी ली जा रही है। अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बाजार में आ गई हैं जहरीली सब्जियां। दूर से हरी और पौष्टिक दिखने वाली ये सब्जियां कई भयंकर बीमारियों को दावत दे रही हैं, लेकिन खरीदने वालों की मजबूरी कहें या जानकारी का अभाव कि वो खुद पैसे देकर सब्जियों के रूप में ना जाने कितनी बीमारियां खरीद रहे हैं, जो उन्हें दर रोज मौत की ओर ले जा रही है। दरअसल इन सब्जियों में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लगाने से सब्जियां महज कुछ ही घंटों में लगभग दोगुनी हो जाती हैं। ये ऐसा स्लो पॉइजन है जो कैंसर, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी कई बीमारियों को दावत देता है। आगरा में नशे की बुरी आदत ने एक बच्चे को चोर बना दिया। आगरा पुलिस ने चोरी के आरोपी एक बच्चे और महिला को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चुराए हुए कई मोबाइल, कैमरे और ज्वेलरी बरामद की है। बच्चा नशे का आदी बताया जा रहा है और उसकी इसी आदत का फायदा उठाकर शीला नाम की महिला बच्चे से चोरी करवाती थी। बीती 27 जुलाई को हरि पर्वत थाना क्षेत्र की एक दुकान से इस बच्चे ने हजारों रुपयों के 1 दर्जन मोबाइल और ज्वेलरी चोरी किए थे। पुलिस ने अब उस बच्चे और महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी के मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अब बाढ़ के चलते उनकी धान की फसल बर्बाद नहीं होगी। दरअसल फैजाबाद के नरेंद्र कृषि विद्यालय कुमारगंज के वैज्ञानिकों ने ऐसे धान प्रजाति की खोज की जो बाढ़ में भी धान की फसल बर्बाद की। यह खोज हैदराबाद के अखिल भारतीय धान अनुसंधान के लिए संयुक्त रूप से की गई है। इस प्रजाति का नाम जल निधि प्रजाति। इस कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यह धान 100 सेंटीमीटर पानी में 12 से 15 दिनों तक डूबे रहने के बाद भी सही सलामत रहता है और उसकी उपज होती रहती है। अब देखना है कि धान की इस नई फसल से किसानों को कितना फायदा होता है। मिर्जापुर कोर्ट में नहीं है सुरक्षा के कोई खास इंतजाम। यहाँ तक कि अपराधियों के साथी भी असलहों के साथ अदालत परिसर में पहुँच जाते हैं। साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल पर आराम से लोग कोर्ट में पहुँच जाते हैं। इन लोगों की किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं की जाती है। इतना ही नहीं, पेशी में आने वाले अपराधी के साथी असलहों को लेकर कोर्ट तक में पहुँच जाते हैं। जब अधिवक्ताओं से उनकी सुरक्षा को लेकर बात की गई तो उनका कहना है कि सुरक्षा की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मिर्जापुर में कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, स्कूटर जो भी चाहें जैसे मन वैसे लेके अंदर घुस आए। कोई भी इसमें सुरक्षा नहीं। किसमें बम है, कौन यहाँ आतंकवादी है, क्या इसके लिए कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। अभी 5 दिन पहले सेकंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कमरे में, कोर्ट रूम में एक क्लाइंट जो है रिवॉल्वर लेके घुस गया था। उनको उन्होंने जो है पकड़ के फिर जेल भेजा। इस प्रकार के यहाँ असुरक्षा की भावना चल रही है। कचहरी परिसर में कोई भी आता या जाता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। पीलीभीत में दिमागी बुखार से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि कई बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। इन बच्चों को सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बीमारी अब महामारी का रूप लेती जा रही है। वहीं इस बीमारी के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। डॉक्टर इसे मेनिंजाइटिस बताकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। पीड़ित लोगों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में किसी तरह की सुविधाएं नहीं हैं, जिससे उनके इलाज में काफी परेशानी आ रही है। हमारे यहाँ 2 बच्चे मेनिंजाइटिस के भर्ती हुए थे, जिनमें से एक बच्चे की डेथ हो गई है, वो काफी गंभीर अवस्था में था, और एक बच्चे की स्थिति में सुधार हो रहा है, वो लगभग ठीक है।
पॉजिटिविटी हो रही, काफी सारे बच्चे आ रहे हैं, वो क्या क्या वजह है? तो उसमें ज़्यादातर वायरल बुखार के मामले हैं, वायरल डायरिया के मामले हैं। गांव में भी इलाज कर आई तो उस डॉक्टर ने दिमागी बुखार बताया, और प्राइवेट में भी तलपुर कराई, 4 दिन भर्ती रही तो कुछ फायदा ना है, वो डॉक्टर ने उन भी नहीं करते ही है। अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि यहाँ पे कई बच्चे भर्ती हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई है। रामपुर में एक ऐसा शख्स सामने आया है जो चावल पर तस्वीर बनाता है। पेशे से डॉक्टर ये शख्स अब तक चावल के बारीक दाने पर पूरी मुगली हुकूमत के सरताजों की तस्वीरों के साथ साथ अरब के बादशाह की भी तस्वीर बना चुका है। भगवान गणेश हो या भगवान श्री कृष्ण, ताजमहल हो या इमारती अजूबे, हर एक तस्वीर को एक बारीक चावल के दाने पर ऐसे बनाता है कि मानो हाथ से नहीं बल्कि किसी तकनीकी से चिपका दी गई हो। इस अनोखे और जुनूनी काम को अंजाम दिया है रामपुर के महबूब रजा खान ने। महबूब रजा खान के इस अनोखे हुनर की हर कोई तारीफ भी करता है और लोग हुनर को देखकर हैरान भी होते हैं। आरुषि हेमराज मर्डर केस की सुनवाई के दौरान एक और खुलासा हुआ है। डॉक्टर राजेश तलवार के एक करीबी मित्र ने तत्कालीन डिप्टी एसपी के गौतम को फोन कर आरुषि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की बात न आने की गुजारिश की थी। आरुषि केस में आज यूपी पुलिस के रिटायर्ड डिप्टी एसपी के गौतम को सीबीआई ने बतौर गवाह कोर्ट में पेश किया। के गौतम ने गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में अपने बयान दर्ज कराए। के गौतम उस वक्त नोएडा में तैनात थे और डॉक्टर राजेश तलवार के करीबी दोस्त के आग्रह पर वो आरुषि के घर गए थे। उसी दिन डॉक्टर तलवार की छत से हेमराज का शव बरामद हुआ था। के गौतम ने कोर्ट में बयान दिया है कि डॉक्टर तलवार के करीबी मित्र डॉक्टर सुशील चौधरी ने फोन पर आरुषि का पोस्टमार्टम जल्दी कराने और रेप होने की हालत में रेप की बात छिपाने की गुजारिश की थी। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में सीबीआई की तरफ से अभी दर्जन भर गवाहों की पेशी होनी बाकी है, जो इस केस में महत्वपूर्ण हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि अभी ऐसे तमाम खुलासे बाकी हैं। आजमगढ़ में बेरोजगारी भत्ते के लिए सेवा योजन विभाग के अस्थायी कार्यालय में लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 अगस्त है, जबकि फॉर्म जमा कराने की अंतिम तारीख अभी तय नहीं की गई है। पायलट वर्कशॉप पर 10 काउंटर बनाए गए हैं, फिर भी बेरोजगारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गिनती के लिए साहब लोगों ने काउंटर तो बना दिए हैं, पर काउंटरों से कर्मचारी नदारद ही रहते हैं। तो जहां एक ओर कर्मचारी नदारद है तो वहीं दूसरी ओर दलाल जमकर मलाई काट रहे हैं। उत्तरकाशी में बाढ़ के चलते अस्सी गंगा के किनारे मौजूद जिला सहकारी बैंक भी बाढ़ की चपेट में आ गया, जिससे उसमें रखा हुआ कैश और तिजोरी पानी में बह गया। उत्तरकाशी में 3 अगस्त को आई तबाही में जहां सैकड़ों घर तबाह हो गए थे। इस तबाही में अस्सी गंगा के किनारे बने बैंक की तिजोरी में रखे लाखों रुपए और सभी जरूरी दस्तावेज भी पानी में बह गए थे। बैंक कर्मी पिछले 27 दिनों से नदी के किनारे इसकी खोजबीन कर रहे थे। अब 27 दिन बाद बैंक की तिजोरी अस्सी गंगा की नदी में मिल गई। बताया जा रहा है कि तिजोरी में रखे लाखों रुपए सही सलामत हैं। नैनीताल के डीएसबी छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। ये छात्र कॉलेज में एडमिशन न मिलने की वजह से नाराज थे। छात्र नेता का आरोप है कि कॉलेज में सिर्फ बाहर के छात्रों को प्रवेश दिया गया है, स्थानीय छात्रों को यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जा रहा। इस दौरान छात्रों ने डीएसबी परिसर में तमाम विभागों को जबरन बंद करवा दिया और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं डीएसबी निर्देशक का कहना है कि साइंस में मेरिट हाई होने की वजह से ये छात्र को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। छात्रों से हमारे डीन साहब का ये कहना है कि मैं अभी हेड्स की मीटिंग कॉल करके उनसे डिस्कस करता हूँ कि ये सीटें बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं कि वो कितनी उनकी मांग मानी जा सकती है। कॉलेज प्रशासन ने छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही बैठकर सीटें बढ़ाने पर फैसला करेंगे। यूपी सरकार जनवरी में होने वाले कुंभ मेले के टेलीकास्ट और विज्ञापन राइट्स बेचने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर टेलीकास्ट राइट्स से राजस्व प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। नगर विकास विभाग ने कुंभ मेला प्रशासन को प्रमुख सचिव का पत्र लिखकर राय भी मांगी है।
मुख्य सचिव की इस चिट्ठी से विवाद के आसार बन रहे हैं, क्योंकि कुछ अधिकारियों का कहना है कि ये कानूनी दृष्टि से ठीक नहीं होगा। कुछ अधिकारियों का कहना है कि कुंभ मेला प्रशासन की संपत्ति न होने की वजह से इसमें विवाद भी हो सकता है। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत। आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया, और सुनो वैसे घर का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? करेले की करेला स्पेशल बना, ये खाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. The new Bolero. India, incredible India. नमस्कार दोस्तों, देखते रहो हंसते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं देवकी। आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा शो जिसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो हंसते रहो। कपिल बन गए हैं शकुनी मामा और आ गए हैं कॉमेडी के सेट पर। चलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे। पहचाना? नहीं? तुनक तुनक धुन तुनक तुनक धुन शकुनी। ये जब तक हिंट ना दो पहचानती नहीं है। बिल्कुल नहीं, सॉरी। मैं तो फिर भी बाहर से आया हूँ। ये तो परमीत को नहीं पहचानती जब तक वो जेब में से पोछा ना निकाले। हिंट के बिना नहीं। इतना अच्छा भला आदमी डायरेक्टर था, इनके चक्कर में पेंटर बन गया वो। अच्छा। क्या लिखा उसने आपके बाथरूम में? पान खा के थूकना मना है। बड़ा मानती है अपने पति को। जब से उसने कहा है बिना पान के ही थूकती है। मैं आपकी बॉडी का बड़ा फैन हूँ। कल भीम भागा इनके पीछे, ट्रैक सूट पहन के जॉगिंग कर रही थी। उसने जाके कंधों से पकड़ लिया, कहते तू क्या समझता है, ट्रैक सूट पहन के लिपस्टिक लगा के घूमेगा तो मैं तेरे को पहचानूंगा नहीं दुर्योधन।
आपको पता है मैं जुए का बड़ा शौकीन हूँ। पासा, चौपट, ये भी बड़ी जुए की शौकीन है। इतनी जुए की शौकीन है, सर कभी 15-20 जुए रखी हुई हैं। जुए रखी लेकिन सेल्फिश बड़ी है, इसे निकाल के ना एक को पूछी चला पिछले महीने का रेंट नहीं आया। भाई जब से हम लोगों ने